नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा में चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जो है रफ्तार पकड़ चुका है और दिलचस्प बात यह है कि राजद और बीजेपी दोनों ने पासवान समाज के प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया और ऐसे में यहाँ के चुनाव में जातिगत समीकरणों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो चला है। लिहाजा पीरपैंती के जातिगत दांव पेच और यहाँ के मुख्य मुद्दों को समझने की कोशिश में न्यूज 21 ने राजद के महानगर अध्यक्ष जानिसार असलम से बातचीत की है। चैनल के राज्य प्रमुख गौतम मैंग से हुई इस खास बातचीत में क्या कुछ राष्ट्रीय जनता दल के इस नौजवान नेता ने कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पीरपैंती में हैं और यहाँ एक निहायत ही युवा और ऊर्जावान चेहरे से हमारी मुलाकात हुई, जिनका नाम है जानिसार असलम। जानिसार भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल न्यूज़ 21 का। आपको देखकर और आपसे बातचीत करके मेरे जहन में एक सवाल ये आया कि आप इतने पढ़े लिखे, आम तौर से लोग ये नहीं मानते थे अब तक यहाँ की आरजेडी में पढ़े लिखे लोग राजनीति करते हैं। लोग ये मान के चलते थे कि भाई जिनके पास कोई काम नहीं वो लग लिए राजनीति में। ये एक दौर था, आज का मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये आज से 15-20 साल पहले ये दौर था। अब ये अच्छा लग रहा है कि आपके जैसा बीटेक किया हुआ इंसान, पढ़ा लिखा इंसान राजनीति के जो दांव पेच हैं उसको भी समझ रहा है और अपने इलाके को भी पूरी तरीके से समझ रहा है। तो आपकी नज़र में आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की तारीख में? सबसे बड़ी समस्या हमारे इलाका में बेरोजगारी का है जी, जो बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है हमारे क्षेत्र की, क्योंकि इतने दिनों में जो सरकार रही किसी भी तरह का कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं कर पाई। बेरोजगारी की बहुत स्थिति बदतर है यहाँ पर, बद से बदतर कह सकते हैं उसको आप। वजह उसकी वजह कोई कारखाना नहीं है, कोई तरह का रोजगार का कोई अल्टरनेट विकल्प नहीं है लोग के पास यहाँ पर कि कोई इसके बदले कोई और काम कर ले इंसान। ये दीरा वाला एरिया है यहाँ पर। अब दूसरा आम का फसल ज़्यादातर यहाँ रेलवे का रैक था जिसमें कोयले की लोडिंग वगैरह अनलोडिंग। वो तो आज से हमें लगता है कि हम लोग छोटे ही थे, हमें लगता है उसमें हम लोग 7-8 में पढ़ते होंगे, तभी वो किस कारण से बंद हुआ। तो उसमें छोटे थे तो उतना उस पर फोकस भी नहीं कर पाए ना, बाद में डिटेल जानने की कोशिश भी नहीं की उस पर। तो वो बंद हो गया, तो उससे भी लोगों का रोजगार चलता था। कम से कम जो गरीब तबके के लोग थे, जो मजदूर लोग थे, कम से कम वो को लोडिंग अनलोडिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान होता था वहाँ पर। तो खैर अभी हम लोग देख रहे थे 2-3 साल 3-4 साल से मक्के की लोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो फिर भी चलिए, कुछ लोग को आस है कि कुछ ना कुछ। या मखाना? नहीं, मक्का। यहाँ पीरपैंती में मक्का का ज़्यादा ये है। मखाना आप चले जाइएगा तो कोसी, पूर्णिया, सीमांचल साइड में आपको मक्का, उधर दरभंगा साइड मिलेगा। हमारे इधर मक्का मिलेगा आपको। अब बेसिकली ये आम से ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारा एरिया। स्टेपल फूड है। हाँ, ये आम से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पीरपैंती। लोग जो भागलपुर जिला का नाम लेते हैं, वो पटना हो या दिल्ली हो, एक्चुअल में वो आम पीरपैंती से ही जाता है। लेकिन लोग सब जिला को जानते हैं कि भागलपुर जिले से आता है। यहाँ से हम PMO, CMO, राष्ट्रपति भवन, सारे जगह यहाँ से हम जाते हैं हर साल। पीरपैंती जल के और कटाव के कारण भी परेशान है। मुझको लगता है कि कई ऐसे यहाँ गांव थे जो अब नदी में मिल गए और ये लगातार ऐसा होता रहा है। अगर आपने इसको भी कुछ समझा हो तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं। देखिए, कटाव तो हर साल आता है और कटाव का कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। सरकार का काम है कि खजाना को खोल देना है, पैसे को लुटा देना है, लेकिन आप उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। कटाव निदान नहीं कर पा रहे हैं आप उसको धरातल पर चीज़ को नहीं ला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक दे रहे हैं। प्लास्टिक लेने में ब्लॉक में मार हो रहा है। अब भाई एक पंचायत में करीब अगर 100 घर कट गया है, 50 घर कट गया है, 100 घर डूब गया है, आप प्लास्टिक दे रहे हैं 30। तो अधिकारी भी कहाँ से पूरा करेंगे लाके उसको? तो अधिकारी के साथ साथ हम लोगों को भी उसका परेशानी झेलना पड़ता है। आप 30 प्लास्टिक एक पंचायत में दे रहे हैं, अब तो उतने घर कटे हैं, 30 प्लास्टिक में क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता उसमें। और कटाव आता तो जो है, जो नेचुरल चीज़ है वो हो रहा है। बांध बना के अगर उसको डैम, चेक डैम, या देखिए अदर कंट्री में भी आप देखिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा चेक डैम बना हुआ है।
क्योंकि उसको पता है कि इसका अल्टरनेट उपाय क्या है। अगर पानी बढ़ता है तो उसका हम लोग क्या करेंगे। अगर बड़ा बड़ा चेक डैम 1 नहीं 4 बनाना पड़े, 5 बनाना पड़े, आप जो हर साल जो अपना करोड़ों रुपये खर्च करते हैं 5,000 6,000 GR राशि देने में, प्लास्टिक देने में, खाना व्यवस्था कराने में, हर चीज़ के नाम पर तो लूट हो रहा है। कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, लोग खा रहे हैं 100-500 का, वहाँ पे ये हो रहा है। तो कोई भी चीज़ धरातल पर सही नहीं चल रहा है। तो आप वो पैसे ना देने के बजाय आप व्यवस्थित कीजिए चीज़ों को। अब जरा हम जानिसार भाई से, चूँकि चुनावी मौसम है तो हम थोड़ा पीर पैती की राजनीति को भी हम समझना चाहेंगे। यहाँ से दोनों गठबंधनों ने, NDA ने और RJD ने अपने जो चेहरे उतारे हैं वो दोनों एक ही जाति के हैं। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में अब भी जातिगत समीकरणों का खेल जो है वो कमज़ोर पड़ता नहीं दिख रहा है। तो एक हैं आपको रामविलास और पासवान जी, और बीजेपी ने भी जिनको टिकट दी है वो भी इसी जाति से आते हैं। तो यहाँ का जातिगत समीकरण इस बार क्या रहने वाला है और किसकी संभावना आपको ज़्यादा लग रही है? देखिए, इस बार आपका बात तो सही है कि दोनों दलों ने, दोनों गठबंधन ने पासवान समाज से उम्मीदवार दिया है। लेकिन करंट सिनेरियो में आप जाइएगा तो इस बार यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि जो वोट पिछले बार सहनी समाज का, निषाद समाज का जो वोट हम लोग नहीं ले पाए थे, जो हमारे गठबंधन में नहीं थे, और दूसरी कि आप देखिएगा भी IP गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, हमारे गठबंधन में आए, वो हमारे नेता ने उनका सम्मान किया। तांती पान तपवा समाज का वो लोग जब से जुड़े हैं लगातार हम लोग के कनेक्ट में हैं। वो लोग मतलब वो लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भैया मीटिंग कहाँ होना है, अब हमें बताइए, हम भी जाएंगे। तो क्यों भाई, आप लोग तो बीजेपी में वोट देते थे। बोले कि 243 सीट पे हम लोग को 1 सीट देने के लिए भी ये सरकार, ये गठबंधन सफल नहीं हो पाई कि हम लोग को उस लायक नहीं समझी कि हमको 1 सीट भी मिल जाएगा पूरे बिहार में। आपके गठबंधन ने, आपके नेता ने हम लोगों को सम्मान दिया है, तो हम लोग सम्मान के लिए आपके साथ हैं, पूरे हर चीज़ अपना लगा के आपके साथ हम लोग चलेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ उनकी आबादी अच्छी खासी है, आबादी है, यहाँ पर भी उनकी भी आबादी है, तो उन लोगों का जो वोट ऐड होगा। देखिए, ये बात तो सही है कि बिहार में कहीं न कहीं अभी तक भी जाति समीकरण में चीज़ जाके फंसती है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, जो सत्य बात है। लेकिन ये जो अब छोटा छोटा एडिशनल वोट जो ऐड होगा, यही हमारे जीत का सबसे बड़ा मार्जिन बनेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक डिप्टी CM के चेहरे के तौर पर और VIP के और मुकेश सहनी का नाम लिया गया। आप तो लोगों तक जाते रहते हैं, कैंपेनिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं, इसका कुछ असर आपको ये लगता दिख रहा है कि मुसलमान नाराज़ हों कि भाई 17% हम और 4% वाले को उप मुख्यमंत्री? देखिए, इसका कोई असर नहीं है, पहला बात। दूसरा बात ये जानिए, हमारे नेता ने किन बातों को नहीं उठाया है। हमारे जो भाई है, जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं हमारे कम्युनिटीज़ में, हम तो उनसे ही पूछते हैं। आप बोलते हैं ना कि आप लोग ये पार्टी का झोला उठा रहे हैं, ठीक है, आपका बात मान लेते, झोला उठा रहे हैं। हम तो ये देखते हैं कि हमारे नेता ऐसा कौन सा मुद्दा जो कि नहीं उठाया हमारा, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, CA NRC का हो, चाहे वो बुरखा पर हो, जो भी XYZ जो भी रिलेटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी जो भी चीज़ हुई है, उसमें हमारे नेता ने बिहार विधानसभा परिषद से लेकर देश के पार्लियामेंट और राज्यसभा में भी हमारे नेता ने इन बातों को पूरे जोर के साथ रखा। CA NRC में आप देखिएगा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी सब्जी बाग पटना का वहाँ पे खुद वो धरना प्रदर्शन कर लिया है। तो मेरे कहने का मतलब, हमारे नेता मेरे साथ खड़े हैं, तो वो CM डिप्टी CM क्या बना है उससे हमें लेना देना नहीं है। हम तो बोलते हैं, और पार्टी वाले भाई, अगर आप बताते हैं कि ये मुस्लिम की पार्टी है या ये यादव की पार्टी है या किसी और कास्ट की पार्टी है, तो आप ये बताइए ना कि आज भी RJD ने ही सबसे ज़्यादा मुसलमान को टिकट दिया है। आज भी राज्यसभा MP है तो RJD से MP है, आज भी MLC है तो RJD से MLC है। तो ये किसने बनाया? आपको आज बना देते हैं, कल आप भाग जाते हैं, अब बोलिएगा RJD ने कुछ नहीं दिया। और हमारी पार्टी अब A to Z की पार्टी है। आप देखिए, हमारे पार्टी ने स्वर्ण समाज को टिकट दिया, वैश्य समाज को टिकट दिया, आप पान समाज को टिकट दिया, हर अलग अलग जात को प्रॉपर सम्मान देने का काम किया है।
तो आप बता सकते हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन ताकि सबको मिले। बिल्कुल ए टू, हमारे नेता बोलते हैं ना, नेता का हमारा यही है, विजन ही है, A to Z की पार्टी है जिसको वो धरातल पर उतार चुके हैं लगभग। युवा इस बार खास तौर से तेजस्वी के लिए एकजुट हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी की जो उन्होंने बात कही है वो ज़रूर पूरी करेंगे। आपको जब आप घूम रहे हैं तो युवाओं का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? युवाओं का तो बस एक ही कहना है, इस बार तेजस्वी सरकार, क्योंकि 17 महीने के कार्यकाल में पूरे बिहार ने देखा कि हमारे नेता ने क्या किया। आप 17 महीना, आप इतने दिनों से 20 साल से लगभग मुख्यमंत्री बने आए हैं, उप मुख्यमंत्री बने आए हैं, आप नौकरी क्यों नहीं दी है? आखिर वजह क्या है इसकी जो आप नौकरी नहीं दी है? आप रोजगार का कोई तरह का स्थापना नहीं किया, कोई उद्योग नहीं लगाए बिहार में, क्यों नहीं लगाए आप? हमारे नेता जानिसार भाई की यही खूबी है, वो सरकार से भी लगातार सवाल पूछते रहते हैं और इसीलिए जन जन में वो लोकप्रिय हैं। एक गीत आपको याद होगा कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा तुमने पढ़ा है। जानिसार भाई ने किताबें भी पढ़ी और यहाँ के लोगों का चेहरा भी पढ़ा है। उनके दुख दर्द में वो साझेदार होते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं। आप न्यूज़ 21 के साथ आए जानिसार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे पुनः फिर आप आए पीरपैती।